अदालत ने पंजाब भर के जो किसान हैं उनके लिए भी एक बड़ी वार्निंग जारी की है और भारी जुर्मानों का हुक्म जारी किया है। मोटरवे पुलिस की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि मोटरवे के इर्द गिर्द मुलहका बहुत सारी ज़मीनों पे लोगों ने बाक़ियात को आग लगाई। ये बेसिकली कौमी मफाद की चीज़ है कि आप जब बाक़ियात को आग लगाते हैं तो पोल्यूशन में इजाफा होता है। आप देखें कि इस दफ़ा हीट वेव कितनी शदीद आई है कि गर्मी मई में ही 44-45 डिग्री तक लाहौर में चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाद वसीर हूं न्यू न्यूज़ के साथ। अ, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक केस की बड़ी धुआंधार किस्म की समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब भर के जो किसान हैं उनके लिए भी एक बड़ी वार्निंग जारी की है और भारी जुर्मानों का हुक्म जारी किया है। जबकि जो कसूर की टेनरीज़ हैं उनके बारे में भी बड़ा अदालत ने हुक्म जारी किया है। और जो वासा लाहौर है उसके कुछ इकदामात की तारीफ़ भी अदालत ने की है। हमारे साथ इस समाअत के दौरान मौजूद थे सीनियर लीगल एडवाइज़र वासा मियाँ इरफ़ान अकरम। मियाँ साहब, आज बड़े अहकामात जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखें, बहुत सारे मामला डिस्कस हुए। आज जो सबसे पहला मामला यहाँ डिस्कस हुआ वो फिर वही फसलों की बाक़ियात जलाने पे था और बहुत सारी शिकायत थी। मोटरवे पुलिस की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि मोटरवे के इर्द-गिर्द मुलहका बहुत सारी ज़मीनों पे लोगों ने बाक़ियात को आग लगाई है। वो रिपोर्ट आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले कर दी है और उन्होंने कहा इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लें और देखा जाए कि इसका तदारुक कैसे करना है। इसमें जुर्माने भी हुए, एफआईआर्स भी हुई, जो कि एफआईआर्स का जज साहब ने पिछली दफ़ा मना कर दिया था कि एफआईआर्स करवाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप जुर्माने को ज़रा हैवी करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जुर्माने तो करते हैं लेकिन लोग जुर्माना अदा नहीं करते। जिस पे अब उन्होंने कहा है कि आप हमें बताएँ कि इसका किस तरह हल किया जा सकता है। अगर उनका बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है, उनका पानी का डिस्कनेक्शन करना है तो ताकि उनको एहसास हो कि ये कोई ज़ाती मफ़ाद की चीज़ नहीं है, ये बेसिकली कौमी मफ़ाद की चीज़ है कि आप जब बाक़ियात को आग लगाते हैं तो पोल्यूशन में इज़ाफ़ा होता है। आप देखें कि इस दफ़ा हीट वेव कितनी शदीद आई है कि गर्मी मई में ही 44-45 डिग्री तक लाहौर में चली गई है और ये तमाम चीज़ें इस चीज़ के में इज़ाफ़ा करने का सबब बनती हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने पे सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं और दरख्त यानी जो कि हैं काटे जा रहे हैं। ग्रीनरी जो है वो कम होती जा ग्रीनरी रही को है और ख़त्म किया जा पोल्यूशन रहा के है। रोकने के इकदामात नहीं किए जा रहे। अच्छा, जुर्माने भी करने का हुक्म दिया है कि मैक्सिमम जुर्माना जो 15,000 रुपए फ़ी एकड़ है वो किसानों को किया जाए और एक नहीं वो सारी फसल उनकी ज़मीन के ऊपर किया जाए। जी, वो उन्होंने कहा है कि 15,000 रुपए फ़ी एकड़ है, उसमें 3-3 लाख रुपए तक लोगों को जुर्माने हुए, लेकिन लोगों ने वो अदा ही नहीं किए। उन्होंने कहा कोई ऐसा सिस्टम आप बताएँ कि जिससे ना सिर्फ जब उनसे जुर्माने आप वसूल करेंगे तो आइंदा वो फसलों की बाक़ियात को जलाने से गुरेज़ करेंगे। तो मकसद ये नहीं है उनको जुर्माने करना या एफआईआर काटना, मकसद ये है कि उनको किसी तरह से इस बात से रोकना कि वो जो माहौलियाती आलूदगी में है उसमें इज़ाफ़े का सबब ना बने। अच्छा, जज साहब ने तो यही समझ के कि ये पेनल्टीज़ करने का हुक्म दिया है ना कि लोग जो हैं वो इस बात से बाज ही नहीं आ रहे कि वो स्टबल बर्निंग करें या वो बाकियात को आग लगाएं। अच्छा, इसका मुतबादिल जो वो तो बताती नहीं है कोर्ट या कोई मतलब महकमे सरकारी जो बताती नहीं देखिए, किसानों को। आज यही रिपोर्ट माँगी है, उन्होंने कहा अगली डेट पे आप मुझे रिपोर्ट दें। आप देखें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हम किस तरह इन लोगों को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर इनको ना रोका गया तो ये एक अजीब रवायत बन चुकी है कि आपने बाक़ियात को आग लगानी है। पता नहीं किसान के ज़हन में क्या बैठा हुआ है कि पता नहीं उसको बाक़ियात को जब आग लगाने से को जो ज़मीन है उसकी ताकत में इज़ाफ़ा हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, इसी कोर्ट के ऑर्डर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सुपर सीडर्स भी जो थे प्रोवाइड करने थे, उसकी भी उन्होंने रिपोर्ट माँग ली है कि कितने सुपर सीडर्स अब तक ऐड किए गए हैं और किस तरह आप जो किसान हैं उसके तक ये रसाई है सुपर सीडर की, उनको कैसे आप ये पैगाम पहुँचाते हैं कि सुपर सीडर उनके लिए अवेलेबल हैं। जब फसल कटती है तो सुपर सीडर के ज़रिए वो बाक़ियात का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो वो भी अभी रिपोर्ट माँगी है उन्होंने कि सुपर सीडर्स के बारे में सारी रिपोर्ट दें और दूसरा ये कि जुर्माने अगर ये 15,000 पे नहीं बात ख़त्म होती तो इसका इज़ाफ़ा करें और उनकी रिकवरी का एक प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करें और बताएँ कि वो किस तरह बिजली बंद कर दें, उनके बिजली ट्यूबवेल बंद कर बंद दें, कर जो दें भी और कर दें। जो भी बात फिर वही है, अदालत कहती है कि मकसद ये नहीं है कि किसी को हमने कोई रेवेन्यू इकट्ठे नहीं करना। हमने बेसिकली जो किसान है उसको इस बात से रोकना है कि फसलों की बाक़ियात को वो आग ना लगाए। अच्छा, वो दूसरा भी एक जो सर्विस स्टेशंस वाला इशू सामने आया। जी, सर्विस स्टेशन वाला जो इशू था वो लाहौर में तो माशाल्लाह वासा लाहौर ने
तकरीबन तमाम सर्विस स्टेशन पे रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा दिए। वो हम गाहे बगाहे उसकी रिपोर्ट भी पेश करते रहते हैं। हम उसकी इंस्पेक्शन की भी एक टीम रखी हुई है कि अगर कोई रिसाइकलिंग प्लांट के ज़रिए पानी नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो ना सिर्फ हम उसको जुर्माना करते हैं बल्कि उसको सील भी कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उस फैसले को चैलेंज भी किया, लेकिन क्योंकि वो अदालत का हुक्म था, हम अदालत के हुक्म के तहत ये जो रिसाइक्लिंग प्लांट की पाबंदी है वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि जो गाड़ी धोने में जो ज़मीनी पानी है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और वो जिस पानी से गाड़ी धोते हैं वही उनके टैंक में जो है वो रिसाइकिल होकर दोबारा उसी से गाड़ी धोइए। अब जज साहब ने आज हुक्म किया है, वासा की तारीफ़ करते हुए कि वासा बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने हुक्म किया है कि इसी काम को लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में रेप्लिकेट किया जाए। आज जज साहब ने कहा है कि तमाम डीसीओज़ को ये इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएँ कि वो अपने-अपने इलाके में जितने भी सर्विस स्टेशंस हैं, उसकी तादाद कितनी है, उसकी एक रिपोर्ट पेश करें, और फिर उनको एक 15 दिन का टाइम दे के उनको वार्निंग दी जाए कि 15 दिन के अंदर वो रिसाइक्लिंग प्लांट उसमें इंस्टॉल करें, और अगर फिर भी वो इंस्टॉल नहीं करते तो वो उन तमाम सर्विस स्टेशंस को सील कर दिया जाए जो रिसाइक्लिंग प्लांट इंस्टॉल नहीं करते। क्योंकि पानी बचाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी अमर है कि हम सिर्फ एक गाड़ी धोने के लिए कुछ 4 से 5 गैलन पानी जो है उसको ज़ाया कर देते हैं, मोटर लगाते हैं, पाइप लगाते हैं और हम प्रेशर के साथ गाड़ी धो देते हैं। गाड़ी तो साफ़ हो जाती है, लेकिन वो एक गाड़ी जो है ना, वो 500 बंदे का पानी ज़ाया कर देती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रिसाइक्लिंग प्लांट कंपल्सरी कर दिया जाए पूरे पंजाब में। ये जो काम लाहौर वासा ने किया है, इसको पूरे पंजाब में दोबारा जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो पानी, ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने में बहुत जो मदद मिलेगी उसको। अच्छा, वो कसूर टैनरीज़ का इशू था, उसके ऊपर जज साहब ने बड़े कंसर्न शो किए हैं और पब्लिक हेल्थ जो है आम लोगों की सेहत के बारे में, कि ये टैनरीज़ वाले जो हैं वो नहीं लगा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिससे वहाँ पे लोग जो हैं माजूर, बच्चे जो हैं माजूर पैदा हो रहे हैं, डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं। जज साहब ने तो इस पे बड़ा कंसर्न शो किया है। देखें, उसमें इशू ये था कि इसी कोर्ट के ऑर्डर से एक दौर में तमाम टैनरीज़ जो थी वो सील कर दी गई थी। फिर टैनरीज़ वाले कोर्ट में आए, उसमें जज साहब ने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, जो टैनरीज़ का ज़हरीला पानी है उसको आप बोर करके दोबारा ज़ेर ज़मीन में डाल रहे हैं। उससे रिपोर्टिंग ये हुई कि जो कसूर टैनरीज़ के इर्द-गिर्द का इलाका है, उसका जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो पीने के लायक नहीं रहा, और जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ना सिर्फ बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं बल्कि उनमें बहुत सारी बीमारियां अच्छा, भी आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा, सिर्फ़ कसूर में ही टैनरीज़ नहीं है, गुजरांवाला है, सियालकोट है और इस अपर साइड के ऊपर भी जो टैनरीज़ हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, बोर करके पानी नीचे जो वो डाल रहे हैं, उधर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ़ कसूर की हद तक हो रहा है। देखें, सबसे ज़्यादा टैनरीज जो हैं वो कसूर के इलाके में ही मौजूद है, और ये तो खैर एनवायरनमेंट वालों की ज़िम्मेदारी है या इंडस्ट्रियल जोन्स वालों की ज़िम्मेदारी है, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इसको वॉच करना है। लेकिन कसूर में क्योंकि सबसे ज़्यादा टैनरीज पाई जाती है और कसूर मशहूर है टैनरीज के मामले में, और सबसे ज़्यादा जो लेदर जो एक्सपोर्ट होता है वो टैनरीज, उन्हीं टैनरीज में ट्रीट होके प्रोसेस होके तो फिर वो लेदर जो है वो बनता है। इसलिए कसूर की टैनरीज का मामला ऑलरेडी टेकअप किया गया है। उसमें उनको 1 साल का टाइम दिया गया था। एक साल के टाइम में एक एग्रीमेंट किया गया था कि उस साल के अंदर वो एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएँगे, जिसमें वो जो टैनरीज़ का पानी है उसको ट्रीट करके फिर आगे बहाएँगे, डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करेंगे, और वो एक तरीकाकार वाज़ा किया गया था कि इस तरीके से वो ज़मीन के अंदर दोबारा जाएगा। लेकिन अब आज जो रिपोर्ट मिली है कि उसमें मेजॉरिटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बल्कि सारी इंडस्ट्रीज़ ने, बहुत कम 1-2 इंडस्ट्री हैं जिन्होंने ये प्लांट लगाया, बाकी इंडस्ट्रीज़ ने नहीं लगाया। उसमें आज ईपीए वालों ने ये भी एक सजेस्ट किया है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज़ वो नहीं लगा सकती, ये एक महंगा प्रोसेस है। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर रहे हैं कि वो हमें को फंड दें कि ताकि गवर्नमेंट खुद यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, क्योंकि ये इस हद तक सेहत यानी को ये अफ़ेक्ट कर। सिर्फ़ उनके लिए जो छोटी टैनरीज़ हैं, मतलब जो हाँ, जिनकी लेकिन प्रोडक्शन कम जज है या साहब ने तो फिर आज कहा है कि जो टैनरीज़ अफ़ोर्ड कर सकती हैं, जो बड़ी टैनरीज़ हैं, अगर वो नहीं लगा रही, तो उसको इमीडिएटली सील कर दें। हमें नहीं चाहिए ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी आवाम की जान को नुकसान पहुँचाए, उनकी सेहत को नुकसान पहुँचाए। कसूर में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कसूर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं। कसूर में लोग जो पानी पीते हैं, उससे उनको सैकड़ों बीमारियाँ लग जाती हैं। उनके गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं कोर्ट में। इसलिए उन्होंने कहा हमें वो इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जिससे हमारी आवाम की जान को कोई नुकसान हो। अगर वो लगाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको सील कर दिया जाए।
अच्छा, वासा ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें ज़ेर ज़मीन बारिशी पानी को महफूज़ करने के लिए या उसको डालने के लिए वाटर टैंक्स बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ तक पहुँचा? देखिए, पहले ऑलरेडी हम मुख्तलिफ़ जगह पे जैसे बाग जनाह में दाता साहब के नीचे बहुत सारा जहाँ-जहाँ बरसाती पानी इकट्ठा होता था, वहाँ पर हमने अंडर वाटर स्टोरेज टैंक्स बना दिए थे। अब 11 और मज़ीद मुख्तलिफ़ जगह पे जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं हाँ, जहाँ सब्ज़ पर मंडी में भी सब्ज़ी मंडी में पानी बहुत इकट्ठा हो जाता, तो उससे बल्कि एक बहुत अजीब-सा माहौल बन जाता, कीचड़ हो जाता था। तो हमने वहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स शुरू कर दिए हैं, वो बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएँगे। उसका फ़ायदा 2 हैं, एक तो जो बरसाती पानी से लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, वो ख़त्म हो जाएँगी, वो पानी फ़ौरन उसके वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर चले जाएगा। वो कोई भी वाटर स्टोरेज टैंक 1500 गैल ट ग टन गैलन से कम नहीं है। बड़े टैंक्स बना रहे हैं बड़े हम टैंक सारे बनाए। और उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो वो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ये पानी ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल ऊँचा करने के लिए बहुत मुफ़ीद है और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इसी कोर्ट ने पीएचए को और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो सुबह सड़कें धोती है और पीएचए जो पौधों को पानी लगाती है, वो ज़ेरे ज़मीन निकालने की बजाय इन्हीं वाटर स्टोरेज टैंक से अगर ले लेगी, तो जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, उसका जो लेवल दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है और जो खतरे की घंटी है हमारे लिए कि फ्यूचर में पानी यहाँ पर नापैद हो जाएगा और हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएँगे? हम अपने बच्चों को जवाबदेह होंगे इस बात पे कि आपने हमारे लिए तो छोड़ा ही कोई नहीं। तो ये तमाम जो इक़दामात हैं, ये सिर्फ़ इसलिए ही किए जा रहे हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए पानी छोड़ जाएँ। और दूसरा आप समझते हैं कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, अगली तो जंगें भी पानी के ऊपर हैं। अगर इंडिया भी पानी हमारा बंद कर दे और हम खुद अपना पानी ज़ाया करते रहें, तो हम तो यहाँ पानी की बूँद-बूँद को तरसेंगे। तो अब ये तमाम इक़दामात, ये वाटर स्टोरेज टैंक्स, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये रीसाइक्लिंग प्लांट्स, ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते किया जा रहा है कि एटलीस्ट हम अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को आने वाली इस परेशानी से बचा सकें। लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शाहिद करीम ने आज जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम की हैं और अदालत ने सूबे भर के जो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनसे रिपोर्ट माँगी है कि कितने सूबे भर में सर्विस स्टेशंस हैं और उनके ऊपर वो कानूनी प्रोसेस करके क्या कार्रवाई करेंगे। और दूसरा टैनरीज़ का पानी जो ज़ेर ज़मीन जाता है उस वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और दूसरी जो वासा की तरफ से ज़ेर ज़मीन पानी है उसके और किसानों के मुतल्लिक जो बाकियात को फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, उनके बारे में अदालत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं और महकमा माहौलियात के ज़िम्मेदारान जो हैं, उनसे आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली है।